किसी भी न्यूरो और मानसिक रोग के डॉक्टर को कोई पेशेंट कितनी बार दिखाए। कई बार जो होते हैं पेशेंट परेशान हो जाते हैं डॉक्टर को दिखा दिखा के और उनका इलाज सालों तक चलता रहता है। वो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई कब तक हम दिखाएं, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। जब जाओ तो डॉक्टर साहब फीस लेते हैं और या फिर थेरेपी जब कराई जाती है तो वहाँ पे बार बार सेशंस जो होते हैं, काउंसलिंग जो होती है, उसके चार्जेस लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि मानसिक बीमारी में इलाज इतना लंबा चलता है और कब तक कोई पेशेंट डॉक्टर को दिखाए, एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाए या साइकियाट्रिस्ट को दिखाए, ये चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया है और आज मैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं क्योंकि ये पेशेंट और उनके घर वालों के जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आखिर में इलाज कब तक कराना होता है और पेशेंट को डॉक्टर बार बार क्यों बुलाते रहते हैं। या जैसे मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ तो हर 10 दिन पे बुलाता रहता हूँ और मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ कि भाई मैं 2 महीना की दवा लिख दूँ, 3 महीने की दवा लिख दूँ, उसके बाद पेशेंट को मैं बुलाऊँ। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे इसकी जो वजह है कि अक्सर क्या होता है कि जो मानसिक रोगी जो हो जाता है वो कई बार मरीज़ को समझ में नहीं आता है, घर वालों को समझ में नहीं आता है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। तो वो होता क्या है कि या तो जान के या नहीं जान पाते, तो इधर-उधर दवा करते रहते हैं और कई बार टालते रहते हैं चीज़ों को कि ठीक है, चल रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, मन उदास है। हाँ, हम सबका मन उदास तो रहता ही है, स्ट्रेस तो है ही। ऐसा सोच के इंसान जाने-अनजाने दवाइयाँ नहीं खाते या फिर काउंसलिंग अपनी नहीं कराते हैं, जब उसके सिम्पटम्स बहुत कम होते हैं। जैसे कि कोई अगर इंसान अगर हाथ धुल रहा है, तो वो धुलते आ रहा है। एक लेडी मेरे यहाँ आई थी, लड़की 22-23 साल की थी, तो मैंने जब उससे बातों-बातों में पूछा तो पता चला कि वो 2 घंटे नहा रही है और हाथ धुल रही है बार-बार। तो जब मैंने उसको बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको ये प्रॉब्लम मान नहीं रही थी। तो करी जा रही थी, बोली कि नहीं मुझे ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 बार हाथ धुलती हूँ, 10 बार ये चल रहा है, ठीक है। तो जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है तो काम चलता रहता है। जब बीमारी बहुत ज़्यादा जड़ में घुस जाती है, एकदम बीमारी ब्रेन को एकदम पकड़ लेती है, तब अगर वो किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो इलाज लंबा होना जायज़ है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में पेशेंट का क्या होता है ना, पर्सनैलिटी बन जाती है, उसकी सोचने का एक तरीका बन जाता है। जैसे वो बातों को सोच रहा है, उसकी ज़िंदगी में एक तरह का सोचना का एक ढंग बन जाता है, उसी तरह से वो सोचने लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें समय लगता है। होता क्या है कि अगर मानसिक बीमारियों की बात करें, अगर उसमें दवा दी जा रही है, मेडिकेशन दिया जा रहा है, तो दवा ऐसा नहीं होता है कि एकदम से हम बढ़ा के देते हैं, हाई डोज़ में देते हैं। शुरुआत में दवाइयाँ थोड़ी दी जाती हैं, क्योंकि हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। भाई नींद ज़्यादा आती है, तो उनको फिर थोड़ा-सा दिया जाता है, फिर धीरे-धीरे उनका लेवल बढ़ाया जाता है, ताकि बॉडी में जाके वो एडजस्ट करे पेशेंट के साथ में। ऐसा ना हो कि ज़्यादा दवा दे दें, पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट आ जाए और दवा ही छोड़ दें। साथ में अगर थेरेपी की बात किया जाए तो पेशेंट से पहले उसके बारे में बात की जाती है, उसकी हिस्ट्री दी जाती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, घर वालों से बात किया जाता है। फिर पेशेंट को अगर कुछ बताया जाता है कि हाँ, ये काम आपको करने हैं, टास्क दिए जाते हैं और उसको जो बाकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए दिया जाता है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस के लिए कि भाई अगर कोई इंसान 20 बार हाथ धुल रहा है तो ठीक है, तुम 5 बार कम करो, 15 बार हाथ धुलो। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें बताई जाती हैं, या किसी को मान लीजिए कोई ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो उसको एक सोचने का तरीका बताया जाता है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में मैंने बताया है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है हमेशा। वो भी जो सॉल्यूशन होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। तो कोई भी आपको समस्या है तो उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में सोचिए और उसको अमल में लाना है। तो अगर कोई इंसान उस बात को अमल में ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा है, उसको करने के लिए समय लगता है। क्योंकि जो हमारा सबसे शक्तिशाली जो ऑर्गन होता है शरीर का, वो हमारा माइंड होता है, ब्रेन होता है। ये आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, सबसे खतरनाक दुश्मन भी बन सकता है। तो अगर जब हमारा मन, बुरा मन हम पे हावी हो जाता है, तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। इस तरह से है जैसे कोई एक बहुत अच्छा घर है, 2-3 मंजिला घर है, अगर वो टूट जाए, किसी भूकंप में कहीं भी गिर जाए, टूट जाए, तो उसको खड़ा होने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि रातों-रात वो गिर तो सकता है, लेकिन रातों-रात वो बन नहीं पाएगा। उसी तरह से हमारे सोचने की जो तरीका हो जाता है ज़िंदगी में, उसको सुधरने में समय लगता है, क्योंकि फिर जब वो असली परिस्थिति आएगी आपकी लाइफ में, अब डॉक्टर को तो इस बात को मानना नहीं है, करना तो पेशेंट को ही है। अब पेशेंट अपने शक्ति के हिसाब से करेगा, क्योंकि कई बार पेशेंट का जैसे मन उदास है, अब उसका मन धीरे-धीरे अच्छा लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत मन अच्छा होगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा समय लगता है। इसके और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे किसी इंसान को अगर डिप्रेशन है, उसका मन उदास रहता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है या उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है, तो उसकी सीबीटी थेरेपी की जा रही है, साथ में मेडिकेशंस दिया जा रहा है उसको। तो मेडिकेशन दिया जाए तो धीरे-धीरे असर करेगा। ऐसा नहीं कर सकते कोई भी साइकियाट्रिस्ट के एकदम से हाई डोज़ में मेडिकेशन दे दें
फिर उसके बाद वो इंसान, वो लड़का अगर तैयारी कर रहा है, अपनी परिस्थिति में जब तैयारी करेगा, रोज़ उस तरह से जीना चालू करेगा, क्योंकि कुछ समय से वो एक तरह से जीता रहा होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से उसको बीमारी हो गई, धीरे-धीरे बीमारी होती है, तो धीरे-धीरे ही वो चीज़ें ठीक होंगी। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं पेशेंट को कितनी बार बुलाता हूँ, तो मैं आप सबको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं अपने हर पेशेंट से बोलता हूँ कि देखिए, कम से कम 2 से 4 बार आपको आना पड़ेगा। कोई छोटी-मोटी खाँसी या बुखार नहीं है कि पेशेंट को एक बार दवा दिया और 4 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो गया या तो 1-2 बार में ठीक हो गया। डिपेंड करता है सिम्पटम के ऊपर, आपके सिम्पटम कितने मतलब गंभीर हैं, आपकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ज़्यादा बार आना पड़ेगा। अगर बीमारी बहुत हल्की है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान अगर हाथ धुलता है, मैं इसी एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 2-3 बार हाथ धुल रहा है या मन में उसको सिर्फ विचार आता है कि मेरा हाथ गंदा है, वो हाथ अभी धुल नहीं रहा है, कंपल्शन नहीं कर रहा है, तो उसको हो सकता है 1-2 बार 3 बार में ही पूरा ठीक हो जाए वो। काउंसलिंग उसकी होगी, हो सकता है उसको दवा की भी ज़रूरत ना पड़े, 1 से 2 बार पे उसको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई इंसान अगर 8-10 बार हाथ धुल रहा है, पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बिल्कुल जीने का मन ही नहीं कर रहा है, काम-वाम उतना नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है उसको 4-5 बार आना पड़े। कोई बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है, एकदम दिन भर 5-6 घंटा नहा रहा है, नहाया जा रहा है या हाथ धुले जा रहा है 30 बार, 40 बार, 50 बार मुँह धुले जा रहा है, तो हो सकता है उसको 4-6 महीना, साल भर भी इलाज चले। तो इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम 2 से 3 बार तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना ही चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम फ्रेंड होती क्या है कि लोग तो दिखाते ही हैं डॉक्टर के पास, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार जो फेमस डॉक्टर हो जाते हैं या जिनके पास टाइम नहीं होता है या जो पेशेंट को टाइम नहीं देते हैं, वो सिर्फ दवाइयाँ लिख दिए और उसके बाद कहे चलाते रहो। महीना भर वो दवा खा रहा है, फिर 2 महीना लोग दवा खा रहे हैं, ऐसे काम चला रहे हैं लोग। तो जब कई बार क्या होता है ना कि अगर डॉक्टर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ये टाइम देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दवा के साथ-साथ काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। सिर्फ एक चीज़ से इलाज नहीं होता है। अगर सिम्पटम्स हल्के हैं तो कोई एक चीज़ से भी इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर सिम्पटम गंभीर हैं तो दवा के साथ-साथ काउंसलिंग का ज़रूरत होता है। कई बार मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं और उनके घर वाले आते हैं, तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगली बार पेशेंट को लाना होगा? तो मैं बोलता हूँ हाँ, लाना बिल्कुल ज़रूरी है। जब मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, पेशेंट बातों को समझ रहा है या इनको लाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मना करता हूँ, वरना हम लोग कई बार पेशेंट ऐसे नहीं देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, हालाँकि मेरे चार्जेस फिर भी बहुत कम हैं, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, 1 बार 2 बार कंसल्ट किए, उसके बाद अपने आप ही 1 महीने भर की 2 महीने की दवा खा रहे हैं, या फिर मेरे जो जहाँ मैं देखता हूँ क्लिनिक पे वहाँ पे आते हैं, तो कई बार दवा एक बार दिखा लिए, उसके बाद 20 दिन महीना भर की अपने आप से दवा खा रहे हैं। तो जब मैं पूछता हूँ उनसे भाई कि ऐसा क्यों, तो कई बार बहुत लोग फ़ीस बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं कि दवा तो वही चलेगी, वही दवा चलाते रहो। जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। देखिए, कई बार आप डॉक्टर से जब बात करते हैं तो उसका बड़ा असर पड़ता है। कई बार हम दवाइयों को कम भी करते हैं अगर सिम्पटम्स अच्छे हो रहे होते हैं। पता चला कि आप दवा खाए जा रहे हैं फ़ीस बचाने के चक्कर में या जो भी है। तो अपने मन से इलाज नहीं करना है, डॉक्टर से दिखाते रहना है। सबसे पहले उसी डॉक्टर के पास जाना है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, ये बात आप समझिए, बात मानिए। कितना भी आप वीडियो देख लें, जो भी कर लें, ये सब वीडियोज़ अवेयरनेस के लिए, ये ऐसा नहीं कि इससे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है, जो अभी आपका डॉक्टर है उस पर ट्रस्ट करिए और जितनी बार वो बुला रहे हैं उस पर आँख बंद करके जाइए, वरना ये मानसिक बीमारियाँ जल्दी ठीक नहीं होती हैं। ये बात आप सबको समझना ज़रूरी है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर एक प्रॉपर इलाज के लिए कम से कम 4 से 5 बार या ये कह लें कि 2 से 3 महीने तो ज़रूरी होते हैं इलाज के लिए। कुछ मरीज़ों में 1 महीने में पेशेंट ठीक हो सकता है, कुछ मरीज़ों में साल भर में भी ठीक नहीं हो पाता है। तो सिम्पटम पे डिपेंड करता है, पेशेंट की गंभीरता पे डिपेंड करता है, पेशेंट की इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बीमारी को कितना समझ रहा है। ये भी बहुत ज़रूरी है, कितना अपनी बीमारी को लेकर सीरियस है, कितना डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट की बातों को मान रहा है, काउंसलिंग की बातों को मान रहा है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं पूछता हूँ अपने बहुत से पेशेंट से जो बात करते हैं मुझसे कि आपने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, तो बोलते हैं हाँ, हम देखते हैं आपकी वीडियोस, या जो भी लोग मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, बातों को मानना ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ देखेंगे या डॉक्टर की सिर्फ बातों को सुनेंगे, एक कान से सुने उसी कान से निकाल दिए, तो आप ठीक नहीं होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लाना ज़रूरी है, और ये चीज़ होगी, धीरे-धीरे होगी, थोड़ा टाइम लगता है, ये बात मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे ठीक होगा। सबसे पहले अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, जहाँ भी आप दिखा रहे हैं काउंसलर पे ट्रस्ट करिए, वरना ये मानसिक बीमारियाँ बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये जो इलाज है, ये ट्रस्ट पे ही सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको अपने काउंसलर पे, अपने साइकियाट्रिस्ट पे ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हमको लूटा जा रहा है, या हमारा इलाज ठीक से हो नहीं रहा है, हमको दवा महँगी दे रहे हैं, या हमारा ट्रीटमेंट महँगा हो रहा है, तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसे डॉक्टर से दिखाइए जहाँ पे ट्रस्ट करिए, और एक बार इलाज करा के ख़त्म करिए इस चीज़ को।
पूरा कोर्स करके ख़त्म करिए। ऐसा मत सोचिए कि ठीक है अभी मैं कंसल्ट कर लेता हूँ, फिर महीने भर बाद कंसल्ट करूँगा, थोड़ा पैसा बचा लूँ। ऐसे नहीं हो पाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, आपको ये देखना है। जितने पैसे आप बचा रहे हैं आप उसमें आप काम नहीं कर पा रहे हैं। जब आप जल्दी ठीक हो जाएँगे तो आप काम भी तो अच्छा कर पाएँगे, ये भी तो आपको समझना है। पूरे 100% तरीके से आप काम कर पाएँगे, वरना पैसा बचाते रह जाएँगे। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जो 15-15 साल से 20-20 साल से इलाज कर रहे हैं, कहीं भी इलाज करा रहे हैं, लेकिन कुछ पैसों के लिए सोचते रहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए जहाँ पे भी साइकियाट्रिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वहाँ पे आपका इलाज अच्छा हो पाएगा। हाँ, समय थोड़ा भले कम मिल जाए, इस बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि सरकारी में भीड़ ज़्यादा होती है, तो कुछ चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।